हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संतूर 5 पुस्तक के अध्याय 9 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसे लिखा है महान रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस कविता का नाम है वोकेशन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि काश बस एक दिन के लिए आप कोई यार बन पाते? सोचिए तो, एक एस्ट्रोनॉट बन जाना और सितारों के बीच तैरना, या फिर एक मास्टर शेफ की तरह कुछ कमाल का बनाना। ये कविता भी, जानते हैं, एक ऐसे ही छोटे बच्चे के बारे में है जो बस यही सोचता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। ये आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है जो रोज स्कूल जाता है। और पता है, जब वो अपने आसपास लोगों को काम करते हुए देखता है ना, तो उसका मन भी उनके जैसा बनने के सपने देखने लगता है। तो अब हम इस बच्चे के साथ उसके पूरे दिन का एक छोटा सा सफर करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि दुनिया उसकी नजरों से आखिर दिखती कैसी है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुबह के वक्त से। हमारा दोस्त स्कूल जा रहा है और उसे कोई ऐसा मिलता है जिसे देखकर उसे लगता है कि इससे ज्यादा आजाद तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सोचिए, सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा छोटा दोस्त अपनी गली से स्कूल के लिए निकल चुका है। और तभी एक आवाज आती है, चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। अरे, ये तो वही जानी पहचानी आवाज है। ये एक फेरी वाले की आवाज है जो हर रोज उस बच्चे का ध्यान खींच लेती है। अब बच्चा सोचने लगता है, यार, मेरी और इस फेरी वाले की जिंदगी में कितना फर्क है। मुझे तो देखो, एक ही रास्ते से बिल्कुल टाइम पर स्कूल पहुंचना है, पर वो फेरी वाला, वाह, वो तो किसी भी सड़क पर घूम सकता है। उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, और घर भी जब मर्जी आए तब जाओ। और बस फेरी वाले की इसी बेफिक्री और आजादी को देखकर बच्चे के दिल से ख्वाहिश निकलती है, काश काश मैं एक फेरी वाला होता और अपना पूरा दिन बस सड़कों पर घूमते हुए बिताता। तो सुबह का किस्सा तो हो गया। चलिए अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोपहर का समय है और बच्चा स्कूल से घर लौट रहा है। देखते हैं अब उसकी नजर किस पर पड़ती है। दोपहर के 4 बज गए हैं, स्कूल खत्म, और जैसे ही बच्चा अपने घर के गेट से अंदर देखता है, उसे बगीचे में एक माली काम करता हुआ नजर आता है। बच्चे को तो माली का काम एक मजेदार खेल लगता है। अरे वाह, वो अपने फावड़े से जो चाहे कर सकता है, मिट्टी खोद सकता है, अपने कपड़े धूल में गंदे कर सकता है। और मजे की बात तो यह है कि उसे कोई डांटने वाला भी नहीं। चाहे धूप हो या बारिश, कोई उसे खुदाई करने से रोक ही नहीं सकता। कितना मजा आता होगा। और बस बच्चे के मन में एक और सपना जाग जाता है। वो सोचता है, काश काश मैं एक माली होता और इस बगीचे में बस खोदता रहता और मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी ना होता। दिन ढल गया है और अब रात हो चुकी है। सुबह देख ली, दोपहर देख ली, अब देखते हैं रात के अंधेरे में बच्चे को कौन मिलता है जो उसे इतना पसंद आ जाता है। अब रात हो गई है और माँ ने बच्चे को सोने भेज दिया है, पर उसे नींद कहाँ आ रही है। वो तो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है। गली एकदम सुनसान और अंधेरी है, और दूर एक स्ट्रीट लैंप ऐसे खड़ा है जैसे कोई एक आंख वाला राक्षस हो जिसकी लाल आंख चमक रही हो। और इसी डरावनी सी गली में एक चौकीदार अपनी लालटेन को झुलाते हुए चल रहा है। उसकी परछाई भी उसके साथ साथ चल रही है, जैसे कोई दोस्त हो। बच्चे को तो लगता है कि चौकीदार तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सोता ही नहीं होगा। ये तो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और यहीं पर बच्चे की तीसरी और सबसे मजेदार ख्वाहिश सामने आती है, काश मैं एक चौकीदार होता और पूरी रात इन सड़कों पर घूमता, अपनी लालटेन से परछाइयों का पीछा करता। तो हमने बच्चे की 3 अलग अलग इच्छाएं देखीं, फेरी वाला, माली और चौकीदार। पर एक मिनट, इस कविता का नाम वोकेशन क्यों है? चलिए अब इस शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, वोकेशन का मतलब होता है कोई भी काम या पेशा, खासकर ऐसा काम जो किसी को बहुत पसंद हो और जिसके लिए वो पूरी तरह से समर्पित हो। तो बच्चे की ये तीनों इच्छाएं असल में 3 अलग अलग तरह के वोकेशन ही तो हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे को तो इन सभी कामों में सिर्फ मजा और आजादी ही दिख रही है, पर क्या सच में ये काम इतने आसान हैं? क्या इन कामों में कोई मुश्किल नहीं होती? जरा सोचिए। यहीं पर हम इस कविता का सबसे बड़ा सबक मिलता है। हर काम के 2 पहलू होते हैं। बच्चे को फेरी वाले की आजादी तो दिखती है, पर उसे दिन भर की धूप और ये चिंता नहीं दिखती कि आज कुछ बिकेगा भी या नहीं। उसे माली का मिट्टी से खेलना तो मजेदार लगता है, पर उसके पीछे की कड़ी मेहनत और खराब मौसम की मार नहीं दिखती। और चौकीदार का रात में घूमना एक एडवेंचर लगता है, पर उसे रात का अकेलापन और खतरा नजर नहीं आता। तो हमने ये सीखा कि हर काम अपने जगह पर जरूरी है और सम्मान के लायक है, फिर चाहे वो बाहर से आसान दिखे या मुश्किल। तो अब चलिए थोड़ी बात आपके सपनों की करते हैं। हो सकता है आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, लोगों की मदद करने के लिए, या फिर एक शानदार फोटोग्राफर
जो अपनी तस्वीरों से कमाल की कहानियां सुनाए। या शायद आप एक खगोल शास्त्री बनना चाहें और अपनी दूरबीन से ब्रह्मांड के राज खोलें। याद रखिए, हर काम के अपने औजार होते हैं और हर काम की अपनी एक अलग कहानी होती है। कविता में उस बच्चे ने 3 अलग-अलग लोग बनने की इच्छा रखी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? सोचिए, आपका ड्रीम वोकेशन क्या है और आप वही क्यों बनना चाहते हैं? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।